सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंच पर विराजमान व्यासपीठाधाचार्य परम आदरणीय परम सम्माननीय स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति परम आदरणीय परम सम्माननीय परम पूज्य संत गुरुसेवानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त अर्चनीय वंदनीय संतगण, तपपूत मनीषी की तपोभूमि रही, जिनका इतिहास में एक बहुत बड़ा रोल रहा। कदाचित श्री नंगली निवासी भगवान जी ने बहुत ठीक कहा कि स्वामी हीरानंद जी मेरे दरबार के हीरा हैं और उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ अनुभूतियां अर्जित की उसको आने वाली पीढ़ी के लिए ये पवित्र ग्रंथ हीरा प्रकाश, जिसका आप पाठ श्रवण कर रहे हैं, लगातार 6 दिन हो गए हैं, आज ये 7वां दिन अंतिम दिन, इसको पढ़ने और आप जानते हैं आर्मी का रूल रेगुलेशन कैसा होता है, कैसी तपश्चर्या होती है और कितनी प्रकार की परीक्षाएं देनी पड़ती है, तब उस पद पर अभिषिक्त कोई हो पाते हैं। पूज्य महाराज श्री आर्मी में धर्माचार्य रहे, धर्मगुरु रहे, लेकिन जैसे ही श्री नगली निवासी भगवान जी के दर्शन किए, उनके सानिध्य में, उनके शरण में आए तो रिजाइन कर दिया। और नगली निवासी भगवान जी ने कहा कि अब जो कुछ भी आपने हस्तगत किया है शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से, उसमें मेरा जो सिद्धांत है उसका भी समावेश करके आप इसको जन जन तक आप बांटिएगा, लुटाइएगा। और बहुत कम संतों को, भक्तों को ज्ञात होगा। ये वो पावन जगह है। मैं कहता हूं कि आज इतना बड़ा प्रचार कुल मिलाकर के अन्य संस्थाओं का नहीं, जितना कि हंस जी का, सतपाल जी महाराज का है। हंस जी यहाँ पर 4 साल सेवा की है लंगर की। सतपाल जी, बाल योगेश्वर जी, राजा भोला, जो उनके 4 बेटे हुए वो हंस जी के हुए। अब हंस जी तो अपने साहित्य में जो सतपाल जी के है मानव धर्म वाले और डिवाइन लाइट मिशन वाले बाल योगेश्वर जी, वो तो श्री नंगली निवासी भगवान जी को बताते हैं कि स्वामी हंस जी के वो गुरुदेव थे। लेकिन सच्चाई ये थी, मैं यहाँ 2-3 बार आया हूँ, श्री योग से स्वामी बोधानंद जी महाराज के दर्शन होते थे और उनकी स्मृति तो इतनी शार्प थी, इतनी गहरी थी, इतनी प्रगाढ़ थी। मैं जब संवाद करता था उनसे तो महापुरुषों के लगभग 1200 के लगभग सन्यासी थे नंगली निवासी भगवान जी के। और मैं जब वो सुनाने में आते थे तो इतने सारे नाम कि टेप रिकॉर्ड भी ऑफ कर जाए, इतने नाम उनको याद थे कि इतने सन्यासी वो वहाँ के थे, वो वहाँ के थे। सन भी याद था कि उस सन में वो भेंटा हुए, उस सन में वो भेंटा हुए। तो ऐसे स्वामी बोधानंद जी महाराज ने ये बात कही कि 4 साल हंस जी ने यहाँ लंगर की सेवा करी और उस हंस जी का प्रचार आज देखते सतपाल महाराज का। आप कितने आश्रम पूर्वोत्तर में, हमारा तो पूर्वोत्तर में एक भी आश्रम नहीं है, उनके लगभग 27 आश्रम तो उधर आसाम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल के क्षेत्र में है और विदेशों में तमाम उनके आश्रम, उनकी कितनी बाइयाँ, कितने साधु। हम बालेश्वर के बात करें, प्रेम रावत के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके विदेश में डिवाइन लाइट मिशन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, कितना काम कर रहा है।
और बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा, नूर महल में जो आशुतोष जी महाराज है, दिव्य जागृति मिशन जो चलाते हैं, उनकी कितनी साधु कितनी साधुएं, जगह जगह उनकी कथाएं चलती रहती, इंटरनेशनल स्तर का उनका प्रचार है। वो आशुतोष महाराज भी सतपाल महाराज के उपदेशी है। मैं ये बात इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि इस जगह पर स्वामी जी महाराज ने कितना बड़ा अध्यात्म का बीजारोपण किया। हम कुल मिलाकर के हम ना भी बात करें परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी हीरानंद जी महाराज के जो अपने उपदेशी सन्यासी थे, उनके अलावा आज की तारीख में वो तो नंगली साहब का नाम भी नहीं लेते, और शायद डिवाइन लाइट मिशन वाले, मानव धर्म वाले, दिव्य जागृति मिशन वाले, वो नंगली का नाम भी नहीं जानते। लेकिन करोड़ों करोड़ों उपदेशी उस आध्यात्म की शरण में आए। उसका श्रेय जाता है एकमात्र पूज्य महाराज श्री को, जिनकी ये क्रीड़ा भूमि, लीला भूमि, तपोभूमि रही। ऐसे पूज्य महाराज श्री की चरणों में बैठ करके आप लोगों को उनके दिव्य व्यक्तित्व को जानने का, सुनने का अवसर मौका मिल रहा है। मेरे को भी यहाँ पर इस बहाने पूज्य माता जी ने आमंत्रित किया, मैं वो भाग्य हूँ। समय की बाध्यता है, सत्संग की कहने की कोई आवश्यकता नहीं। कहना सिर्फ इतना है कि आध्यात्म का जो प्रचार प्रसार का जो सूत्रपात पूज्य महाराज श्री ने यहाँ से किया, वो दिग दिगंत तक ये सन्यासी करे है। आज आवश्यकता है यूनिटी की। हम रोज गाते हैं, सुबह भी गाते हैं, शाम को भी गाते हैं कि गुरु जी की महिमा रल मिल गाओ और अभिमान को दूर हटाओ, प्रेम की नदियाँ खूब बहाओ, जोड़कर कहे छंदानंद। हम ये रोज गाते हैं, सुबह को भी गाते हैं, शाम को भी गाते हैं, लेकिन सचमुच रल मिल करके गाएं तो और भी अच्छा होगा। संगत छद्वम संबद्धम समनो मनासी जानताम। तो यूनिटी में जो शक्ति होती है वो बिखराव में नहीं होती। सब मिल करके यदि उस आध्यात्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो महाराज श्री की चेतना को बड़ी प्रसन्नता होगी। और आज सचमुच वो बड़े आह्लादित हो गए, संगठित रूप से, संयुक्त रूप से। मेरे अपने जितने भी अनुयायी है, नामधारी है, वो सन्यासी है, वो सब एक होकर के नंगली निवासी भगवान जी के, परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी के गुणगान का, उनके सिद्धांतों का परिपालन कर रहे हैं। और उनको कहिएगा कि ऊंचे स्थान पर स्थापित करने के प्रयास में वो रत है। तो मैं धन्यवाद दूंगा सभी सन्यासियों को, सभी संतगणों को, विशेष रूप से परम आराध्य परम पूज्य हमारी संत माया बहन जी को कि उन्होंने ये प्रयास किया, ये स्टेप उठाया, संगत छद्वम संवध्वम समनो मनासी जानताम। और ये सार्थक भी हो रहा है। दिग दिगंत के जो सन्यासी है, संत है, भगत है, वो इकट्ठे होकर के पूज्य महाराज श्री की चरणों में आकर के उनका गुणगान कर रहे हैं। मैं एक बार बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। वो बधाई के पात्र है। गुरु महाराज जी से उनके स्वस्थ जीवन के लिए, दीर्घायु के लिए मंगल कामना करता हूँ। बहुत ना कहते हुए एक बिहार व्यासपीठ पर विराजमान मैं स्वामी सुरेश्वरानंद जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो प्रयासरत है अपने पूज्य महाराज श्री के सिद्धांतों को प्रचारित प्रसारित करने में, और वो सफल भी हो रहे। देश देशांतर में वो अपने महाराज जी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो दिग दिगंत तक यही कोशिश करते रहे, सार्थक हो। इतनी बात कहते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।